दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रजनी। और आज हम करने वाले हैं बात साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो अपने राजनीतिक सफर के साथ साथ सबसे ज्यादा चर्चा बटोरती नजर आई अपनी कंट्रोवर्सीज के जरिए, जहां पर उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रही जिसकी वजह से वो अक्सर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई और खबरों का विषय भी रही। आज हम इसी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर करेंगे खुलासा। उनकी कंट्रोवर्सी से लेकर उनकी रियल लाइफ तक, उनके परिवार से लेकर उनके बचपन तक, उनके अफेयर से लेकर उनके प्यार तक, हर बात पर करेंगे खुलासा। देखिए रिपोर्ट। साध्वी प्रज्ञा की जिंदगी पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सच जानने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। राजनीति में यूं तो कई चेहरे सामने आए जिनका राजनीति से कभी कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उनकी स्वतंत्र पहचान थी और ऐसे कई फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और कई बिजनेसमैन, साधु संत भी राजनीति में शामिल हुए और इसमें नाम शामिल है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी। हालांकि साध्वी राजनीति की मुख्य धारा में 2019 के लोकसभा चुनावों से आई थी, लेकिन 10 से 12 सालों तक वो कई कारणों से विषय में रही और खबरों से चर्चा बटोरती रही। साध्वी प्रज्ञा का जन्म मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। उनके पिता आयुर्वेद डॉक्टर थे और साथ ही एग्रीकल्चर विभाग में डेमोन्स्ट्रेटर भी थे। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा के पिताजी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े हुए थे। उनके पिता नित्य गीता का पाठ करते थे, तब वो उनके पास बैठकर सुना करती थी, जिससे बचपन से ही उनका कनेक्शन अध्यात्म से हो गया था। प्रज्ञा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिक्षा मध्य प्रदेश के भिंड से पूरी की थी। साध्वी प्रज्ञा हिस्ट्री में अपनी 12th की डिग्री ली है और वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट काउंसिल में भी एक्टिव थी। भोपाल से उन्होंने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। साध्वी को ट्रैवल करना, मोटर बाइक चलाना, किताबें पढ़ना काफी पसंद है और उनके माता पिता की माने तो साध्वी को मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ने शादी नहीं की, वो अभी भी संत बनकर अपनी जिंदगी को जी रही है। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सूरत में अपना आश्रम बनाकर पूरे देश की यात्रा कर चुकी है। अब बात करेंगे साध्वी प्रज्ञा के पॉलिटिकल करियर की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कांटेक्ट में आने के बाद साध्वी ने संन्यास ले लिया था। साध्वी प्रज्ञा काफी अच्छी प्रवक्ता थी और उनका वॉक कौशल ने ही उन्हें प्रसिद्धि दिलवाई थी। बहुत जल्द ही बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गई थी साध्वी प्रज्ञा। वो महिलाओं पर गहन प्रभाव डालती थी और यहाँ पर हर मुद्दे पर अपनी राय रखती थी। साल 2002 में साध्वी ने जय वंदे मातरम जन कल्याण समिति का निर्माण किया था। इसके बाद वो स्वामी अवधेशानंद जी के कांटेक्ट में आई। उन्होंने नेशनल जागरण मंच भी बनाया। कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी के विधायक सुनील जोशी ने प्रज्ञा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन साल 2007 में उनका निधन हो गया था, जिसकी वजह से साध्वी प्रज्ञा पर ही सुनील जोशी के निधन का आरोप लग गया था और 2017 में उन्हें चार्ज कर मुक्त भी कर दिया गया था। 2019 में प्रयागराज में हुए कुंभ में साध्वी ने भारत भक्ति अखाड़ा बनाया और वो स्वयं इस अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी। साध्वी प्रज्ञा और 2019 के लोकसभा चुनाव। साध्वी प्रज्ञा के जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी ने खुले दिल से साध्वी प्रज्ञा का स्वागत किया, बल्कि भोपाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच साध्वी प्रज्ञा ने पार्टी की सदस्यता भी ली। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने अनाउंसमेंट की कि वो चुनावी मैदान में उतरेगी। भोपाल की सीट वैसे भी बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल नहीं था। यहाँ आखिरी बार सन 1984 में कांग्रेस जीती थी। उसके बाद लगातार बीजेपी जीत रही थी। साध्वी प्रज्ञा के सामने खड़ा किया गया था दिग्विजय सिंह को। साध्वी ने भी दिग्विजय सिंह की जीत की खुली चुनौती एक्सेप्ट की थी, क्योंकि खबर उस वक्त ये आई थी कि साध्वी प्रज्ञा को उस वक्त केस में फंसाने के पीछे हाथ किसी और का नहीं बल्कि उस शख्स का था जिसे साध्वी प्रज्ञा जानती थी। अब बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को लेकर।
मालेगांव में हुए हादसे पर जुड़ गया था साध्वी प्रज्ञा का नाम, जिसने साध्वी प्रज्ञा की इमेज पूरी तरह से खराब कर दी थी और साथ ही इसी हादसे और कंट्रोवर्सी की वजह से साध्वी को राजनीति में प्रवेश मिला। इसलिए उनके स्टेटमेंट को बारीकी से देखा और सुना जाता है। लेकिन इससे पहले 2018 में भी साध्वी प्रज्ञा को विवादों में उलझा हुआ पाया गया था, जब उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को इटली वाली बाई कहा था। 2019 में चुनाव अभियान में चुनाव आयोग ने साध्वी पर 72 घंटे तक प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने लोगों को धर्म के आधार पर वोट देने की अपील की थी, जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी टूटा था। उन्होंने ऐसी कमेंटबाजी की थी जिसकी वजह से उन्हें 72 घंटे के लिए प्रतिबंध किया गया था। 19 अप्रैल 2019 को साध्वी ने 26/11 के हीरो हेमंत करकरे पर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हेमंत का निधन साध्वी के शाप के कारण हुआ। साध्वी के अनुसार जब उन्होंने मालेगांव पर हुए हादसे पर गिरफ्तार किया गया था, तब कोई सबूत नहीं मिलने के कारण हेमंत को कहा गया था कि वो छोड़ दे, लेकिन हेमंत ने ऐसा नहीं किया था। तब साध्वी ने श्राप दिया था कि हेमंत की 26/11 में निधन हो जाएगा। हालांकि इस बात पर साध्वी को सार्वजनिक माफी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका पररोक्ष समर्थन किया था। 16 मई 2019 को साध्वी प्रज्ञा ने और कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया था, जिसकी जिम्मेदार उनकी पार्टी बीजेपी ने भी नहीं ली थी। कमल हसन ने नथुराम गोडसे को देश का पहला वो शख्स बताया था जिसकी वजह से हादसे की शुरुआत हुई थी, जिसके जवाब में फिर प्रज्ञा ने कहा था कि गोडसे देशभक्त थे, गोडसे देशभक्त है और देशभक्त ही रहेंगे। उन पर उंगली उठाने वालों पर गिरेबान खुद अपना झांक कर देखे। लेकिन इस बार बीजेपी के किसी नेता ने और बल्कि प्रधानमंत्री ने भी प्रज्ञा का साथ नहीं दिया था और साध्वी ने इस बयान पर सार्वजनिक माफी भी मांगी थी। इस तरह साध्वी प्रज्ञा ने अब तक अपने संत जीवन से लेकर राजनीति में प्रवेश तक की जो भी यात्रा की है, उस पर हमने खुलासा किया है। चाहे वो साध्वी प्रज्ञा से जुड़े विवाद हो, साध्वी प्रज्ञा का राजनीतिक करियर हो, उनका परिवार हो, उनसे जुड़ी नजदीकियां हो या फिर साध्वी प्रज्ञा के बचपन हो, हर चीज पर किया हमने खुलासा। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा शादीशुदा नहीं है और आज भी वो संत की जिंदगी जी रही है, जिसमें वो काफी खुश है। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि साध्वी प्रज्ञा के राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई थी, साध्वी प्रज्ञा की जिंदगी में कैसे उनके प्यार की एंट्री हुई थी, साध्वी प्रज्ञा के ऊपर किस तरह से आरोप लगे थे, किस तरह से उन्हें फंसाया गया, किस तरह उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उसके बाद कैसे वो फिर से राजनीतिक सफर को तय करती हुई नजर आ रही है, ये बात हर कोई जानता है। तो कैसा लगा आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम साध्वी प्रज्ञा की जिंदगी पर? जो बातें शायद आप नहीं जानते थे, उन बातों से भी हमने आपको करवाया रूबरू। किसी और के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका नाम जरूर मेंशन करें अपने कमेंट में, और साध्वी प्रज्ञा का प्रोग्राम कैसा लगा ये बताना भी बिल्कुल भी ना भूलें।